खाद्य मंत्रालय ने अन्न चक्र लॉन्च किया। पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला को सुधारने और 250 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत की उम्मीद जताई जा रही है। क्यों ये चर्चा में है? क्या है ये अन्न चक्र? क्या होगा इससे? किसको होगा फायदा? सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात, क्या है ये अन्न चक्र? तो चलिए आपको बताते हैं। यह राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूलित करने के लिए एक उपकरण है। इसमें 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए मुफ्त गेहूं और चावल के परिवहन की वार्षिक लागत में लगभग 250 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। इसके साथ ही इसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम और आईआईटी दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के सहयोग से विकसित किया गया है। यह आपूर्ति श्रृंखला में खाद्यान्नों की आवाजाही को अनुकूलित करने के लिए उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करता है। इसमें किसान, ट्रांसपोर्टर, गोदाम और उचित मूल्य की दुकानें शामिल हैं। सरकार ने दावा किया है कि 30 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन से एफसीआई गोदामों से राशन की दुकानों तक के मार्गों में 15 से 50% की दूरी कम हुई है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि प्रौद्योगिकी का उपयोग और लागत बचत उपकरण का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह सरकार द्वारा लीकेज को रोकने और सार्वजनिक खजाने की बचत करने के लिए तकनीक का उपयोग करने की दिशा में एक और कदम है। उन्होंने सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी योजना की भी सराहना की, जिसमें अधिक बैंक खाता खोलने के प्रयासों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते बताते चले कि अन्न चक्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है, उसे आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल मार्ग अनुकूलन, कुशल मार्गों की पहचान करने के लिए एल्गोरिदम का लाभ उठाना, परिवहन समय और लागत को न्यूनतम करना है। रेलवे और लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रेलवे के माल परिचालन सूचना प्रणाली और पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण करना। यह एफपीएस और गोदामों के भौगोलिक स्थानों का मानचित्रण करता है। पर्यावरणीय लाभ, एफसीआई गोदामों से राशन की दुकानों तक मार्ग अनुकूलन ने दूरी को 15 से 50% तक कम कर दिया है। परिवहन से संबंधित उत्सर्जन में कमी से कार्बन उत्सर्जन कम होता है और इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, जिससे सतत विकास में योगदान मिलता है। यह रिसाव को रोकने और सरकारी खजाने को बचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। पुरानी प्रणाली में भी बदलाव किया गया है। दरअसल केंद्रीय खाद्य सचिव सजनीव चोपड़ा ने कहा कि इस पहल ने पुरानी प्रथा में एक बड़ा बदलाव किया है, जो बिना किसी पुनः मूल्यांकन के जारी थी। उन्होंने कहा कि कई बार आलस्य और उदासीनता के कारण कुछ चीजें बिना जांचे परखे जारी रहती हैं, लेकिन अब इस बदलाव के साथ खाद्यान्न परिवहन के मार्गों में सुधार किया गया है। आगे बढ़ते बताते चले कि WFP यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या कुछ है? तो इसकी स्थापना साल 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका इटली के रोम में है। खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO और तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA द्वारा इसको स्थापित किया गया। विश्व खाद्य कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। यह आपात स्थितियों में लोगों की जान बचाता है तथा संघर्ष, आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से उभरने वाले लोगों के लिए शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग बनाने के लिए खाद्य सहायता का उपयोग करता है। जी हाँ, इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि ये नई पहल का लाभ किसको किसको मिलेगा। तो ये पहल लगभग 4,04,000 राशन की दुकानों और 6,700 गोदामों को कवर करती है, जो देश के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को लक्षित करती है। केंद्रीय खाद्य सचिव सजनीव चोपड़ा ने कहा कि दूसरे चरण में आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन मंडियों से एफसीआई गोदामों, राज्य गोदामों और राशन की दुकानों तक किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी बताया आपको कि कैसे खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार की पहल महत्वपूर्ण है। दरअसल सरकार की पहल ये है कि भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को
मजबूत करना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 को भी इसमें लॉन्च किया गया, उचित मूल्यों की दुकानें सुनिश्चित करना, अंत्योदय अन्न योजना लेकर आई सरकार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आई। पर्यावरणीय अब ये जो एनवायरमेंटल लाभ की हम बात कर रहे हैं, यानी कब पर्यावरणीय लाभ की हम जो बात कर रहे हैं, इस पहल से परिवहन मार्गों की सुव्यवस्था से न केवल ईंधन की खपत, समय और लॉजिस्टिक लागत में बचत होगी, बल्कि कम परिवहन संबंधित उत्सर्जन के कारण पर्यावरणीय लाभ भी होगा। अब इसमें स्कैन पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है, वो भी आपको जानना जरूरी है। दरअसल केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामले में मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्कैन पोर्टल भी लॉन्च किया, जो राज्यों के लिए एकल विंडो प्रणाली होगी, जिससे खाद्य सब्सिडी दावों को सबमिट और प्रोसेस किया जा सकेगा। यह पोर्टल कार्य प्रवाह स्वचालन को सरल बनाएगा, जिससे निपटान प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और खाद्य सब्सिडी के विमोचन और निपटान की सभी प्रक्रियाओं का स्वचालन सुनिश्चित होगा। इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।